हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जाना और कुछ एक ट्रांजैक्शंस और देखी आपने, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें अलग अलग ट्रांजैक्शन दे रखी हैं और किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से बनानी है आपको। यहाँ पर ये सीरियल नंबर है, ये ट्रांजैक्शन है, फिर एसेट्स है, उधर लायबिलिटीज़ हैं, जैसा कि आपको बताया था। अब यहाँ पर बेसिकली सीरियल नंबर डालेंगे, वही जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के हिसाब से सारी ट्रांजैक्शन यहीं पे दे रखी है, तो आपको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब कोई मुकेश नाम का बंदा है, तो उसने बिज़नेस स्टार्ट किया। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद ₹80,000। तो 80,000 रुपये बिजनेस में आएगा, ये डाल दिया इधर कैश में असेट साइड। इसके साथ ही 80,000 रुपये कैपिटल की तरह लगाया ना, शुरुआत में जो पैसा लगाया जाता है वो कैपिटल की तरह, तो कैपिटल भी बढ़ेगी, तो कैपिटल आती है लायबिलिटी साइड, राइट। तो उसको देख लेते हैं। ये आपका 80,000 लायबिलिटी साइड, राइट। फिर उसके बाद परचेज गुड्स फॉर, यहाँ पर फिर इक्वेशन आ जाएगी ये 80,000 प्लस में, यहाँ स्टॉक वगैरह पहले लिख रखे हैं ताकि आपको बाद में लिखने की ज़रूरत ना पड़े। जो आइटम आता जाता है वो लिखते जाइए, राइट। ये क्रेडिटर्स इस तरह से, ये 80,000 इधर भी है, 80,000 उधर भी है, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू 80,000। फिर है सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। 28,000 रुपये का माल नकद खरीदा है, तो नकद खरीदोगे तो कैश कम हो जाएगा, आपका कैश जाएगा, कैश में से 28,000 घटा दिए, साथ में 28,000 का माल भी तो बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप गुड्स भी लिख सकते हो, स्टॉक भी लिख सकते हो, उधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये असेट साइड इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक साइड तो आपका कैश कम हो रहा है और दूसरी साइड आपका ये स्टॉक बढ़ रहा है, गुड्स बढ़ रहे हैं। फिर न्यू इक्वेशन क्या आएगी, 80 में से 28 घटाओगे तो 52,000, और 28,000 का स्टॉक उधर 80,000 है ही। फिर इसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000, उधार खरीदा है तो कैश तो नहीं घटेगा पक्का। इसमें क्या होगा, आपके गुड्स तो बढ़ेंगे भाई, 20,000 का तो माल आ गया, चाहे उधार खरीदो चाहे कैश में खरीदो, माल तो आएगा, 20,000 आ गया। अब क्योंकि उधार खरीदा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, वो होते हैं क्रेडिटर्स, जिससे आप उधार माल खरीदते हो वो होते हैं क्रेडिटर्स। फिर न्यू इक्वेशन रखेंगे, कैश आपके पास 52,000, माल 28,000 पहले था, 20,000 और बढ़ गया, 48,000 का हो गया। इधर 20,000 के क्रेडिटर्स और 80,000 का कैपिटल, तो 1,00,000 इधर 1,00,000 इधर, दोनों साइड बराबर चलेगा। फिर अब परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000, कैश में खरीदा तो कैश जाएगा, कैश यहाँ घटा दिया 6,000, फर्नीचर आ गया, आपके असेट्स बढ़ गए, राइट। तो इस तरह से घटाने के बाद न्यू इक्वेशन आएगी, 46,000 कैश बचा हुआ है, 48,000 का गुड्स या स्टॉक और 6,000 का फर्नीचर, और उधर 20,000 के क्रेडिटर और 80,000 की कैपिटल, इस तरह से चलता जाएगा। फिर उसके बाद है पेड रेंट ₹2,000, तो 2,000 रुपये कैश जाएगा, 2,000 रुपये कैपिटल में से भी घटेगा, और कोई रेंट वगैरह आप अलग से नहीं दिखा सकते, ये कैपिटल में से घटेगा। नॉमिनल नेचर का जो भी आइटम है वो यहाँ पे ही, अगर प्लस होना होगा तो प्लस होगा और माइनस होगा ना तो माइनस होगा। फिर न्यू इक्वेशन आ जाएगी, 44,000 आपके पास कैश बचा है, इसी तरह से गुड्स है, फर्नीचर है, क्रेडिटर्स है और कैपिटल है। रिसीव्ड कमीशन, कैश आया है 500 रुपये, इधर बढ़ जाएंगे 500 रुपये इधर, ठीक है। फिर न्यू इक्वेशन इस तरह से जोड़ घटा के ये विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़, ड्राइंग्स है 3,000 कैश घटेगा, 3,000 कैपिटल में से भी घटेगा। फिर ये आप बैलेंस कर दोगे जितना भी आएगा घटाने जोड़ने के बाद। फिर उसके बाद है तो यहाँ पर आपने देखा 3,000 कैश में से घटा दिया, क्योंकि आपने ये प्राइवेट यूज़ के लिए, यानी कि मालिक ने, मुकेश ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 3,000 रुपये निकाले, तो कैश घट जाएगा इधर, उसकी कैपिटल में से भी घट जाएगा। फिर न्यू इक्वेशन ये घटाने के बाद जो भी है वो आपको दिख रही है।
फिर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000, कॉस्ट ₹30,000, यानी कि 30,000 का माल 40,000 में उधार बेचा। सबसे पहली बात तो 30,000 का माल 40,000 में बेचा है तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया, सिंपल सी बात। दूसरी बात, उधार बेचा है तो बेटा कैश तो आएगा नहीं भाई, 30,000 आपका माल गया क्योंकि आपका माल था 30,000 का। अब 40,000 में बेचा तो 40,000 के आपके डेटर्स बन जाएंगे, डेटर्स जिनको उधार माल बेचा जाता है। 10,000 का प्रॉफिट इधर ऐड हो जाएगा, तो दोनों साइड इक्वल होगा। न्यू इक्वेशन जोड़ने घटाने के बाद ये आएगी। फिर उसके बाद पेड टू क्रेडिटर्स 15,000, क्रेडिटर्स को 15,000 रुपये दिए हैं, तो यहाँ पर कैश में से 15,000 रुपये घटाएंगे, दूसरा आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि जिससे आपने उधार माल खरीदा था उसको पेमेंट कर दी, अब आपका जो बचेगा 5,000। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगी, मतलब यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन ख़त्म हो चुकी है। कैश आपके पास बचा है 26,500, स्टॉक बचा 18,000, फर्नीचर 6,000 का, 40,000 के डेटर्स, 5,000 के क्रेडिटर और 85,500 के आपके पास कैपिटल बची है, तो टोटल 90,500। इधर का भी टोटल करेंगे तो वो भी 90,500 ही आएगा, मतलब दोनों साइड बराबर रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, बेसिकली एक ट्रांजैक्शन का या तो दोनों साइड बराबर बराबर इफेक्ट पड़ेगा या फिर एक साइड ही दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, और दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर चलता रहेगा। यही इक्वेशन है, मतलब ना तो कोई ज़्यादा होगा ना कोई कम होगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट का दोनों साइड का बैलेंस जो है वो बराबर होता है, तो इसलिए ये इक्वल रहेगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल अकाउंट से सीखो हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।